बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका हमारे पास ये है कि इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। तो इसमें उसने ये कहा है कि एज एक्सप्रेशन, ये हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे पास ए आ जाएगा के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1, सी इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा, उसने ये कहा है कि द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। के की किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा? जहाँ पर भी वो ये कहेगा कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो। हम कहेंगे एज द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एज द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, as the expression is a perfect square, so discriminant is equal to 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो होती है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ऊपर जो हमने ए बी सी की वैल्यू ली है वो हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास b क्या है? 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 ए के स्क्वायर है, और c हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यह आ जाएगा -16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हम इसमें से ये आ जाएगा -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा देखें, हम इस पूरी वैल्यू में जो है वो 4 कॉमन लेते हैं, -4, तो ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, -2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये -4 यानी 3 के स्क्वायर -2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, यानी 3 के स्क्वायर -3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 के कॉमन आ जाएगा, के -1 प्लस 1 कॉमन, के -1 इज इक्वल टू 0, के -1 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास के -1, यानी अगर कहीं पर इस तरह हो कि ये दोनों वैल्यू, ये और ये प्रोडक्ट इनका 0 के इक्वल है, इसका मतलब होता है या ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं, यानी के -1 इज इक्वल टू 0 और 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू +1, और यहाँ से हमारे पास के आ जाएगा -1/3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 पे डिवाइड कर देंगे, के इज इक्वल टू। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है के की, के इज इक्वल टू 1 और -1/3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.1 का।
इट इज़ गिवन दैट, ये हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो इसका बेटा हमने स्क्र खोल देना है, ए स्क्र, इसमें ए प्लस बी का स्क्र यानी ए का स्क्र प्लस बी का स्क्र प्लस 2ab, और ये ए स्क्र इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mcx माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इनमें से बेटा एक्स स्क्र कॉमन ले लें, 1 प्लस एम स्क्र प्लस 2mcx सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास, क्योंकि ये देखें इसके अंदर c और a दिया हुआ है, हम डिस्क्रिमिनेंट करते थे छोटी abc में यानी b स्क्र माइनस 4ac, तो हम उस तरह नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी उसके अंदर भी abc मौजूद है। तो फिर हम इसको ये कह देंगे कि ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें a आ जाएगा 1 प्लस एम का स्क्र, b आ जाएगा 2mc, और c जो है वो आ जाएगा c स्क्र माइनस ए स्क्र। अब यही वैल्यू हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्र माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्र माइनस 4ac। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं कि b क्या है, 2mc का स्क्र माइनस 4, 1 प्लस एम का स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र, ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्र सी स्क्र। अच्छा, अब इसको हमने -4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र ए स्क्र, ये आ जाएगा। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्र माइनस 4ac, तो बी ए बी सी की हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो है सी स्क्र माइनस ए स्क्र, इनको आपस में 1 को पहले मल्टीप्लाई किया, सी स्क्र माइनस ए स्क्र आ गया, एम स्क्र को सी स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब हमने जो है सी स्क्र वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, ए स्क्र वाली वैल्यू अलग कर लें, तो सी स्क्र वाली वैल्यू सी स्क्र कॉमन ले लिया और ए स्क्र वालों में से ए स्क्र कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास 1 प्लस एम का स्क्र दोनों में कॉमन है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र आ जाएगा। अब हमारे पास शुरू में दिया हुआ था कि इफ़ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 1 ओवर एम का स्क्र, ये वाली वैल्यू बेटा हमने सी स्क्र की यहाँ भी पुट कर देनी है, इधर भी पुट कर देनी है, सी स्क्र की जगह ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4 इंटू 1m स्क्र ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र माइनस ए का स्क्र, ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एम का स्क्र इंटू ए स्क्र एम स्क्र। अब इसमें से हमने जब सी स्क्र की वैल्यू पुट की ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, तो अब इसमें से ए स्क्र कॉमन ले लेंगे, 4 ए स्क्र, हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसमें ये 4 जो है वो 4m स्क्र ए स्क्र, तो ए स्क्र यानी इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एम का स्क्र आ गया, माइनस 4 ए स्क्र एम स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। अब ये देखें ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये प्लस और ये माइनस सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर 0 आ जाएगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 ये जाहिर करता है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं अगर हमारे पास सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इक्वल रूट्स होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें भी इक्वल रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये था, बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह किया था बिल्कुल वैसे ही है।
तो इसमें क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है कि हमारे पास वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हमने क्या करना है, अगर के की वैल्यू मालूम करें, अगर रूट्स इक्वल का क्या मतलब है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो हम जो है ना इसके रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, वो आ जाएंगे जो यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो होगा, इक्वल रूट्स कहते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। इक्वल हमने के रूट्स अगर इक्वल हैं तो कंडीशन निकालनी है कि कंडीशन क्या होगी। तो हमारे पास हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि इसमें जो है छोटी ए बी सी शामिल है, अब हम जो वैल्यूज़ लेंगे हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a और c इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने पुट कर देनी है। b स्क्वायर क्या है, 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a m का स्क्वायर है और c जो है वो c का स्क्वायर है। अब इसमें हमने ये स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a का स्क्वायर माइनस 2 to 4 इंटू 16m स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। हमने इस स्क्वायर को खोलना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab में 2 to 4 4 4 16 amc आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 16a कॉमन ले लेंगे, a माइनस एम सी सेंस दैट। अब हम देखेंगे इसमें हमने ऊपर ये कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कि रूट्स ऑफ इक्वेशन सिंस द रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, रूट्स आर इक्वल हैं तो सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो है, यानी 16a इंटू a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, 16a is equal to 0, 16a is equal to 0, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें से a 0 आ जाएगा या a इज इक्वल टू एम सी। तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। इसमें फाइंड द कंडीशन इन द रिक्वायर्ड कंडीशन, in the required condition is a is equal to 0 और a is equal to mc, ये हमारे पास जो है इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो इट इज़ गिवन दैट हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है कि
डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा c² माइनस ab, b आ जाएगा -2 a² माइनस bc और c आ जाएगा b² माइनस ac। अब ये सारी वैल्यू जो है हमने डिस्क्रिमिनेंट पुट कर देनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अब ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² क्या है -2 a² माइनस bc और ये b² आ गया -4 c² माइनस ab b² माइनस ac, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसमें हमारे पास ये आ गया इसका स्क्वायर करेंगे a4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc माइनस, अब हमने 4 कॉमन लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b² c² माइनस ac³ माइनस ab³ प्लस a² bc। अब इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 4, हम इसमें अगर कॉमन ले लें 4 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा a4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc माइनस ये आ जाएगा b² c², तो ये माइनस कॉमन लिया हुआ है हमने, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ac³ प्लस ab³ माइनस a² bc। अब हमारे पास जो है ये आ जाएगा a4 b² c² जो है इससे कट जाएगा, तो उसके बाद हमारे 4 प्लस ac³ प्लस ab³ माइनस a² और माइनस 3a² bc। अब इस पूरी वैल्यू में हमने a कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, a कॉमन ले लें, यह आ जाएगा a³ प्लस c³ प्लस b³ माइनस 3abc। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास इन द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि हमने ये कहा है तो ये इसमें a4 प्लस ac³ प्लस ab³ माइनस 3a² bc, तो 4a इंटू ये हमारे पास a कॉमन लेने से ये आ गया। अब हमारे पास क्योंकि रूट्स जो हैं इक्वल हैं, द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी 4a इंटू a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा कहीं पर अगर इस तरह हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4a 0 है या a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर a इज इक्वल टू 0 या a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 3abc हो जाएगी। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था।
ए इज इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab